ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर बलराम मंदिर में अंतरंग भक्तों के बीच सत्प्रसंग कर रहे हैं और ये बताया कि संसार में आसक्ति रहते हुए समाधि लाभ संभव नहीं। पहले बताया समाधि दो प्रकार का है, निर्विकल्प समाधि एवं भाव समाधि, एक ज्ञान का मार्ग से, एक भक्ति का मार्ग से। और दोनों मार्ग एक ही है एवं ज्ञान के बाद जो भक्ति होती है वही पक्का भक्ति होता है। ठाकुर परम कारुणिक है, वो चाहते हैं कि गृही भक्तगण को भी समाधि अवस्था प्राप्त हो जाए। इसलिए केदार चटर्जी को भक्त है वहाँ पर उसका नाम उल्लेख करके कह रहे हैं, मैं केदार को कहा था कि कामिनी कांचन में आसक्ति रहने से नहीं होगा। ये भी बताया, मैं केदार को छाती में हाथ फेराने चाहा ताकि हमारे स्पर्श से वो पाप मुक्त हो जाए, लेकिन कर नहीं सका। अनेक अंकोट बंकोट टेढ़ापन है, अज्ञानी हृदय का कमरा में बदबू है, विष्ठार गंध, अर्थात आसक्ति का बदबू है। तो आसक्ति है तो भगवान का स्पर्श से तत्काल मुक्त हो सकता है? ठाकुर कहते हैं नहीं। ये स्वयंभू लिंग है, काशी तक इसका जड़ है। उदाहरण देते हुए कहा, जो शिवलिंग दो किस्म का होता है, एक बौशाना शिव और एक स्वयंभू लिंग। एक प्रतिष्ठित शिव होता है, उसका जड़ होता है, नींव होता है, और जो स्वयंभू लिंग है वो अपने आप जमीन से उठता है और उसको कहा जाता है जड़ काशी तक है। मतलब डीप रूटेड अटैचमेंट, कामिनी कांचन में डीप रूटेड अटैचमेंट अगर रहेगा तो जब तक वो है तब तक ईश्वर के प्रति उनका अनुरक्ति नहीं हो सकता है। They are contradiction of terms। इसीलिए केदार को कह लेते हैं, कहा कि जब तक संसार के प्रति आसक्ति, कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति रहेगा तब तक नहीं होगा। पक्षांतर में जो त्यागी भक्तगण है वो बचपन से ही ईश्वर के प्रति अनुरक्त है, ये उनका कहना है। अभी यहाँ पर प्रश्न उठा था, बलराम बाबू ने प्रश्न उठाया कि पूर्ण इतना छोटा सा लड़का है, उसको कैसे इतने जल्दी पता चल गया संसार मिथ्या है। ठाकुर ने कहा था
कि इसमें भी जो नित्य सिद्ध है वो जन्मावधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। और पूर्ण के बारे में बताया कैसे हुआ। ठाकुर कहते हैं जन्मांतरीन, जन्म जन्मांतरीन, पूर्व जन्म से जो उनका संस्कार है वो अभी बलवत् है। ये बात हम लोग भगवत गीता के 6ठ अध्याय का उद्धृत करते हुए देखा था कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझाया कैसे साधकगण जन्म जन्मांतर का तपस्या के जरिए आखिर में भगवत प्राप्ति करते हैं। Nothing gets lost. We gradually proceed to higher and higher heights. अर्जुन का जो संदेह था, अगर जो व्यक्ति जिस जीवन में साधन भजन करते हुए लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो वो कि व्यर्थ हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि जीवन के बाद और क्या होगा तो पता नहीं, अनिश्चित है। सारे जीवन का साधन भजन वो तो कहाँ चला गया। श्री कृष्ण कहते नहीं, कुछ नहीं जाता है, वो संचित रहता है। 6ठ अध्याय का 40वां श्लोक में कहा, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तत गच्छति। न वा इह न अमुत्र, यहलोक एवं परलोक कहीं पर भी इनका विनाश नहीं है। जो अच्छा कर्म करेगा तो कल्याणकृत होगा, कभी उसका दुर्गति नहीं होगा। जो साधन भजन किए हैं वो संरक्षित रहेगा। जैसे कि हमारा अर्जित धन बैंक में जैसे फिक्स डिपॉजिट में रहता है, वैसे ही हमारे जो अर्जित पुण्य राशि वो संरक्षित रहता है एवं परवर्ती जन्म में उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसका दुर्गति नहीं होता है। परवर्ती श्लोक में कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषिता शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमाताम गेहि जोग भ्रष्ट विजायते। उनका क्या नतीजा होता है भगवान ने बता दिया। जो अनेक पुण्यार्जन करते हुए भगवान प्राप्ति नहीं हुआ उसको क्या होगा, पहले जो पुण्यकृत व्यक्तिगण को उपयोगी जो उच्च लोक है, स्वर्ग लोक आदि, उनको प्राप्त होता है। द प्लेस फिटिंग डिजर्विंग टू सच जो वेल डन पीपल, जो पुण्य कर्म किया है, द मेरिटोरियस पीपल, उनका जो उचित धाम है वहाँ पर गमन करते हुए वो उनके आनंद में जीवन यापन करते हैं। एवं उसके बाद वो पुनः इस मर्तलोक में आते हैं एवं इसी परिवार में जन्म ग्रहण करते हैं जहाँ से उसको आगे बढ़ने का अवसर अच्छा मिले। It's a better environment from where he can resume his spiritual endeavor. बड़ा सुंदर कैलकुलेशन है। So it is a continuation like relay race from one after the other. और वहाँ पर पहुँच के क्या होता है, दो
जो श्रीमताम गे है, जो शुद्धाचारी है, जो श्रीमंत है, जहाँ पर अभाव नहीं है, उस घर में वो उनका जन्म होता है और वहाँ से शुरुआत करते हैं। अथवा जोगिनामेव कुले भवति धीमताम। एतद्धि जो माने ऐसा जो जन्म है तो ये दुर्लभ है। एतद्धि दुर्लभतरम जन्मलोकी चदिशम ईदृशम। अथवा जोगी नामे पर कई, एक तो बताया जो पुण्यवान, जो अर्थवान, ऐसे गृहिकन के घर में जन्म ग्रहण करते, अथवा और एल्स जो और भी बेहतर जन्म होता है वो जोगी नाम है, जोगिनगण के कुल में, कुले भवत धीमताम, जो पुण्यवान व्यक्ति है, जो अच्छा कर्म किए हैं उसको, अथवा जोगीगण के कुल में भी जन्म होता है। यदि दुर्लभतरम जन्मलोकी दृश्यम, ये जो जन्म है और दुर्लभ है और रेयर अपॉर्चुनिटी, जोगीगण का घर में जन्म। जैसे कि विजय कृष्ण गोस्वामी, वो अद्वैत गोस्वामी का प्रभु का कुल में जन्म ग्रहण किया था, साधारण नहीं है, दुर्लभतरम जन्म है। जो एक तो है साधारण पुण्यवान अर्थवान व्यक्ति के घर में, लेकिन जोगीगण के कुल में, अर्थात उसमें आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक संस्कार प्रबलतर होता है, एवं ये दुर्लभतरम है। तो वहाँ पर जन्मग्रहण करने के बाद क्या होता है, परवर्ती श्लोक में बताया सुंदर करके, इन 43rd वर्स, तत्र तत्, तो वहाँ पर जन्म ग्रहण करने के बाद तो तत्र तत् बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेयिकम जतति च ततो भूय संसिद्धो कुरुनंदन। वहाँ पर जन्मग्रहण करके चुपचाप नहीं बैठता है, उनका जो पूर्व देह में अर्जित जो बुद्धि है, ये अच्छे लक्ष्य नहीं है, जो गतो जन्म में जो जितना तक वो पहुँचा है तो वो प्राप्त हो जाता है। लभते पूर्वदेहिकम, स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर ही एंडेड इन हिज लास्ट बर्थ। वो वहाँ से जतते, वहाँ से जत्नवान होता है, जतन करते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर ठाकुर ने बताया पूर्ण के बारे में, ये जन्म जन्मांतर का संस्कार है, ये शरीर ही छोटा और बड़ा होता है, आत्मा नहीं। अर्थात जब जन्म ग्रहण करते हैं एक छोटा सा शरीर होता है, और जब शरीर छोड़ते हैं तब पूरा उसका परिणत शरीर है। शरीर का जो आयतन का ह्रास और वृद्धि, इसके साथ उनका जो अंतर शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसका ह्रास वृद्धि नहीं है। तो पूर्व जन्म का जो उनका पूर्ण सूक्ष्म शरीर, उसको लेके ही जन्म ग्रहण करते हैं। स्थूल शरीर छोटा है, लेकिन भीतर में जो ज्ञान है वो परिपक्व है, ज्ञान वृद्ध है, और वहाँ से वो शुरुआत करेगा। तो ऐसी वो शुरुआत करते हुए तो उनका जो अधिक कतर जत्नवान होते हुए प्रयत्नात् जतमानस्तु, जो
कई बार जो प्रयत्न किया है तो उससे भी यत्न पर होते हुए योगी विगत किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धो ततो जाति पराम गति। यही है नतीजा, फाइनल बता दिया। प्रयत्नान जतमानस्तु मतलब क्या है? देखिए, कई बार जो उनका चूक हो गया, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया, उसका माथा है उसके जत्न में, प्रयत्न में, साधन में कुछ कमियां रह गया। इसलिए इस बार ही बिकम्स मोर केयरफुल, मोर अलर्ट, और भी जत्न पर होते हैं और सावधानता अवलंबन करते हुए कई बार जो जितना प्रयत्न से काम किया है उससे भी अधिक जत्न पर होके योगी विगत किल्बिषः अर्थात अभी इस जन्म में पाप मुक्त हो जाते हैं। ऐसे ही जन्म जन्मांतर का शुभ संस्कार का फल में अनेक जन्म संसिद्ध ततो जाति पराम गति, आखिर में ईश्वर को ही प्राप्त होता है। दिस इज दी जर्नी ऑफ द सोल, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। एक जन्म के बाद और आगे जन्म में वो बढ़ते जाते हैं। इसीलिए कोई कोई जो बच्चा के भीतर अतीब शुभ संस्कार परिलक्षित होता है बचपन से। यहाँ पर देखिए, जो मंत्र दीक्षा लेने आते हैं, कोई एकदम बचपन से आ जाएंगे और अधिकांश को बहुत समय के बाद उनका चेतना होता है, रुचि पैदा होता है। तो वो बचपन से जो आया वो कैसे उसका संस्कार हुआ? गई संस्कार, गई साल का, गई जन्म का, विगत जन्म का जो संस्कार है उसी अनुसार वो भी छलांग मार के आगे बढ़ गया। तो इसको व्याख्यान करते हुए ठाकुर कहते हैं कि एक प्रकार का उद्भिद है जिसको पहले फल उसके बाद फूल। नेचुरल क्या होता है? फर्स्ट फ्लावर एंड देन फ्रूट। लेकिन ठाकुर कहते हैं नहीं, एक प्रकार का है जहाँ पर फल पहले फूल बाद में। ऐसे होता है जैसे लौकी का होता है, तो ऐसी कोई प्लांट होता है तो ठाकुर उदाहरण से समझाते हैं। पहले फल उसका फूल मतलब पहले दर्शन, उसके बाद लीला श्रवण, लीला महिमा श्रवण एवं आखिर में मिलन। दिस इज द क्रम। इन लोग का जीवन में क्या होता है? जो पूर्ण जैसा है, पूर्ण निरंजन जैसा है, जिसको उदाहरण दिया है, तो पहले फल हो गया, पहले दर्शन हो गया, पहले ज्ञान लाभ हो गया। बिफोर दे प्रोसीड टू डू एनीथिंग दे हैव द फुल नॉलेज। बोलना वो बताया कितना बचपन से ही पता चल गया संसार मिथ्या है। तो संसार करने के बाद ही ना पता चलेगा इस संसार में इतना धोखाधड़ी है। वो संसार के प्रवेश करने के पहले ही उसको समझ में आ गया, पहले फल लाभ हो गया। तो क्रम में क्या है? पहले दर्शन, पहले वस्तु लाभ। ईश्वर दर्शन ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो ईश्वर को ही अगर दर्शन कर लिया, तो ईश्वर का दर्शन कैसे है? जो पूर्ण का जो उदाहरण दिया है, देखिए कैसे ईश्वर का दर्शन हो गया। पूर्ण का दर्शन के बारे में ठाकुर उनको पूछा कि तेरा मुझे कैसे महसूस होता है, हमारे के की मन है? पूर्ण बोल रहे हैं आप साक्षात भगवान है, कोई शक नहीं है, आप साक्षात भगवान है, ईश्वर है। ठाकुर ताज्जुब बन गए, पूछ रहे हैं ये लड़का कैसे बोल रहे हैं हमको, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जिसको साक्षात्कार करने के लिए जन्म जन्मांतर का तपस्या का जरूरत है।
यही तो आपने कुछ छिपा के आया है। लेकिन पूर्ण का आंखों से वो जो व्यवधान है, वो आवरण है, उन्मोचित हो गया, पहले ही दर्शन कर लिया, ताकि कारण उसके भीतर में उसका आध्यात्मिक दृष्टि है, प्रखर अंतर्दृष्टि है, जिसके बारे में ठाकुर को पहचान लिया, और उसके बाद ठाकुर के साथ मुलाकात हो रहा है। पहला दर्शन से वो पहचान लिया। तो इसे ठाकुर बताया क्रम, पहले दर्शन, उसके बाद में लीला महिमा श्रवण, तब ठाकुर के बारे में वो जानकारी होता है, खबर ले रहा है मास्टर मास्टर से कैसे है, एवं आखिर में मिलन ठाकुर के साथ, उनका आध्यात्मिक संयुक्ति। तो ये जो उनका त्यागी युवा भक्त है, उनके बारे में ठाकुर को ऐसी उच्च आधार जो बताया, वो एक अनूठा जो प्रसंग है ठाकुर के जीवन में। एक ओर से गृही भक्त है, दूसरे ओर से त्यागी भक्त है, जिसके लिए ठाकुर का इतना कंसर्न था, इतना प्यार था। ये प्रसंग और भी ठाकुर आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा होगी संध्या आरती के बाद, और आज आंतर्जातिक योग दिवस भी है, इंटरनेशनल योगा डे। अब जानते हैं कि रामकृष्ण मठ लखनऊ में 1 जून से लगातार योग शिविर चल रहा है। लगभग 200 व्यक्ति, बचपन से शुरू करके बुजुर्ग तक, यंग एंड ओल्ड, मेन एंड वीमेन, इस योगासन में शामिल हुआ था। गई 1 महीना उनका योगासन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि सिखाया गया। तो आज उन सबको एक समापन हो रहा है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एवं प्राकृतिक पुष्टिकर नाश्ता भी दिया जाएगा, एवं स्वामी विवेकानंद के शक्तिदायी विचार भी उपहार दिया जाएगा। आज एक विशेष मठ में उत्सव है, योग शिविर का समापन उत्सव, आंतर्जातिक योग दिवस में। इस अवसर पर आप सबको बधाई। आप भी जितना संभव होगा ये योगासन के माध्यम में स्वस्थ रहिए और अच्छा रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।